या फिर आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी ने तो नहीं बताया। फीडबैक लीजिए, फीडबैक कौन देगा, ठीक है। और रिमेंबर टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। अब इसने तो हमें बस टिप्स दे दी हैं कि ये कर लो वो कर लो, कराएगा कौन? एक चीज मिस कर दी इसने जो आइल्स में हमें रिक्वायर्ड है। क्या? बहुत बार बता चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ, अदर चैलेंजेस, दिस सेंस ऑफ camaraderie, it's a good word, it is a band 9 word। yes no not given questions होते हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो क्लेम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्लेम कहीं यूज नहीं किया, काम कर लिया, क्लेम नहीं किया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांस जमाना आ गया है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है टू मेक आवर लाइव्स इजियर और डिफिकल्ट, टू मेक अस इफेक्टिव और लेजी, टू मेक अस इंटेलिजेंट। और क्वेश्चंस मेरे पास जो रिसेंटली एग्जाम में आए हैं वो भी मेरे पास क्या है, इधर है जो रिसेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कैसे आप इसे एक्सेल कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी में लॉगिन करना आपको आता होगा, नहीं आता तो अकाउंट बना लीजिए, ऐसा कुछ दिखता है। सबसे पहले अगर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या पूछा मैंने उससे? पूछा हाउ टू क्रैक आइल्स स्पीकिंग। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा मैंने और एंटर कर दिया। चैट जीपी कह रहा है आई एम सॉरी बट आई कांट असिस्ट विद दैट। इसका मतलब इसे नहीं आता। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ता है कि आपको क्वेश्चन प्रॉम्प्ट क्या डालना है। तो अब मैं कहती हूं हाउ टू आंसर, और यहां क्वेश्चन डाल देती हूं। क्वेश्चन का डाला मैंने, क्वेश्चन डाला व्हाट इज योर फुल नेम इन 2 sentences, और ये क्वेश्चन मैंने डाल के एंटर कर दिया। कह रहा माई फुल नेम इज दिस, माई मिडिल नेम इफ एप्लीकेबल इज दिस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई गिवन नेम्स एंड फैमिली नेम। अगेन, डू यू थिंक इट इज राइट? डू यू थिंक ये इंप्रेसिव लगेगा आपकी आइल्स की स्पीकिंग में? तो इसमें तो वो हमें ज्यादा हेल्प कर नहीं पा रहा। जबकि इसका अगर आपके पास एक डायरेक्टली कोई ट्रेनर होता, वो आपको सीधा कह देता कि बेटा आइल्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये आएगा, ये आपको ट्रेनर ही बताएगा। या फिर आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी ने तो नहीं बताया। फिर ये आपको आपका ट्रेनर 1 मिनट में बता देगा कि इसका आपको आंसर क्या देना। माई फुल नेम अकॉर्डिंग टू माई पासपोर्ट इज अलिशा भाटिया, यू मे एड्रेस मी बाय माई फर्स्ट नेम अलिशा, my full name is Alisha Bhatia Sahani, however on papers it is Alisha Bhatia। तो ये क्या है? दिस इज समथिंग 1 मिनट में हम सीख गए। सिमिलरली यू कैन इम्प्लीमेंट इट फॉर योरसेल्फ। अगर अब मान लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको रिसेंटली आइल्स के एग्जाम में क्यू कार्ड आया था, डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू ऑफन गो टू रिलैक्स। अगर मैं यहाँ डालूं हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर आइल्स क्यू कार्ड, इसे क्यू कार्ड, टास्क कार्ड सब कहा जाता है। कहते श्योर आई कैन ऑफर सम गाइडेंस। और इससे हमें क्या कहा? कह रहे अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। इसे हमें टिप्स जरूर दे दी। टिप्स में इसने हमें क्या क्या बताया है? टिप्स में इसने हमें बताया है व्हाट वी नीड टू डू, कि आप फॉर्मेट समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपैंड कीजिए आपकी वोकैबुलरी, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने थॉट्स को, क्लियरली बोलिए, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को आंसर कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फीडबैक लीजिए। फीडबैक कौन देगा, ठीक है। और रिमेंबर टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। अब इसने तो हमें बस टिप्स दे दी हैं कि ये कर लो वो कर लो, कराएगा कौन, कैसे करें, फीडबैक कहां से लेके आए? तो इसी से पूछते हैं कि हमें फीडबैक भी दे भाई, तू ही दे दे फीडबैक। तो इसे बोलते हैं कि कैन यू गिव मी फीडबैक ऑन माई स्पीकिंग। स्पीकिंग में तो पक्का नहीं दे पाएगा, मगर लेट्स सी, ये कह रहे हैं शिफ्ट। अब क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या करें? ऑफ कोर्स प्लीज प्रोवाइड मी विद योर सैम्पल स्पीकिंग, आई विल बी हैप्पी टू दिस। यू कैन ईदर प्रोवाइड अ रिटन सैम्पल और अ रिकॉर्डिंग सैम्पल, यू कैन शेयर द रिकॉर्डिंग विद मी। ये गूगल डॉक्स में जाइए, गूगल डॉक्स में जाके एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उसे वॉइस टाइपिंग कहते हैं, वो टूल्स में मिल जाएगा। वहां जाइए, रिकॉर्ड कीजिए, वो अपने आप स्क्रिप्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ जाके अपने एरर्स आप चेक कर सकते हैं, ये आप जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट है
एक हमारे पास क्वेश्चन प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, और रिसेंटली जो आइल्स में क्वेश्चन आया था राइटिंग में, वो क्वेश्चन क्या आया था ये हम क्वेश्चन दे देते हैं। उसमें आया है कि सम पीपल थिंक न्यू पेरेंट्स शुड टेक पेरेंटिंग क्लासेस, कि नए बने माँ बाप को सीख लेना चाहिए बच्चे कैसे पालने हैं। ठीक है, डू यू अग्री और डिसअग्री? आइल्स में कितने क्वेश्चन लिखने रहते हैं हमें, कितने क्वेश्चन लिखने रहते हैं? राइट एन एसे इन 250 वर्ड्स। देखते हैं क्या कहता है चैट जीपीटी। ओके, तो फटाफट से इसने हमें रिस्पॉन्स बना के दे दिया है, और रिस्पॉन्स क्या कहता है? कहते हैं इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी द रोल ऑफ पेरेंटिंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड द नोशन वेदर न्यू पेरेंट शुड एनरोल इन पेरेंटिंग क्लासेस sparks a contentious debate. While some advocate for mandatory parenting classes to equip new parents with essential skills, others argue that such classes may infringe upon personal autonomy. However, I firmly believe, इसने अपना स्टांस लिया है, that parenting classes offer numerous benefits and should be encouraged for all new parents. तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैम ये कैसा रिस्पॉन्स है, तो ट्रस्ट मी, एक राइटिंग सैम्पल के हिसाब से इट इज़ अ गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन प्रॉम्प्ट क्या दिया, हमने दिया है अग्री डिसअग्री क्वेश्चन दिया था। इसका मतलब आपको स्टांस लेना था, आपको एक साइड लेनी थी, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ 250 वर्ड्स में, आई थिंक ये मोटा मोटा 250 वर्ड्स है, एग्जाम्पल्स होने चाहिए अच्छे ऐसे में, है कि नहीं? तो इसने हमें पहले एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट दी। ठीक है, फिर इसने क्वेश्चन को पैराफ्रेज भी करा यहाँ पे, और अपना स्टांस भी दे दिया। एक चीज मिस कर दी इसने, जो आइल्स में हमें रिक्वायर्ड है, क्या? बहुत बार बता चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ कि आपको बताना पड़ेगा, दैट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। वो उसे बतानी चाहिए थी कि द सेम हैज बीन डिस्कस्ड, बट इसे नहीं बताया, माफ कर दिया। कनेक्टर से स्टार्ट किया, पहला पॉइंट दिया, parenting classes provide invaluable knowledge skills that can enhance parenting effectiveness. Many parents lack prior experience in childcare and may feel overwhelmed by the responsibility. Parenting classes offer practical guidance on aspects like child rearing, feeding, sleep patterns, discipline strategies, emotional support. By learning from qualified instructors and interacting with other parents, one can have this. However, एक बहुत important चीज missing है, जो again हमारे पास IELTS में होनी चाहिए, that is an example. The next one is, moreover, parenting classes foster a supportive community where new parents can share experiences and seek advice. Parenthood can be isolating as well. थोड़ा है ना टफ हो सकती है parenting सबके लिए, सबका अलग अलग रहता है। One second. हाँ, तो it can be tough. So what is there, especially for those with strong support network? Attending parenting classes creates opportunities, networking, other challenges, this sense of camaraderie, it's a good word, it is a band 9 word, can elevate feelings of isolation much needed. Again, the example is missing, which can be there. Furthermore, तीसरा point भी दिया, parenting classes promote positive parenting practices, prevent child neglect or abuse. Many parenting classes emphasize on nurturing relationships, effective communication, positive discipline, educating parents, ये सब कर सकते हैं। In conclusion, और conclusion में इसने अपनी opinion दोबारा से भी दी है। If you personally ask me, it is quite a good writing task, अच्छा है, तो इसमें तो हम use कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छे वर्ड्स भी मिल जाएंगे अगर आप क्वेश्चन वाइज भी स्टार्ट करते हैं, इट इज गुड फॉर यू। चलिए देखते हैं कि रीडिंग में कैसे हो सकता है। गिव 1 सेकेंड, यहां से हमने डाला गिव मी टिप्स फॉर आइल्स रीडिंग। सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा लगता है? चलो यस नो नॉट गिवन बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप, देखते हैं क्या देता है ये हमें। Certainly understand the question, skim the passage, focus on keywords from your mistakes. तो देखो टिप्स तो इसने दे दी, बट इसने हमें इफेक्टिव टिप्स यहाँ पे नहीं दे पाया। फॉर एग्जाम्पल कि जो येस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो क्लेम पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्लेम कहीं यूज नहीं किया, काम कर लिया, क्लेम नहीं किया।
ये बताया कि ये क्लेम पे बेस्ड होते हैं, ये तो बता दिया कि प्रैक्टिस करना है, ये नहीं बताया कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। तो सी जो चैट जीपीटी इट वर्क्स ऑन द फैक्ट कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे क्वेश्चंस हैं, उसकी जो जेनरिक चीज़ें ऑनलाइन रेडिली अवेलेबल है ना, वो कई बार हमें प्रोवाइड कर देता है। हाँ, लैंग्वेज क्रिएशन में, कॉन्टेंट क्रिएशन में इसके पास एक एज डेफिनेटली है, जहाँ पे इट हैज़ दिस अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से लगाया जाए। बट जहाँ तक मैंने थोड़ा सा रिसर्च के आने से पहले मैंने कुछ एक्सरसाइजेस निकाली थी शुड वर्सेस हैड बेटर पे, कैन वर्सेस कुड पे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो आंसर्स थे वो हमेशा सही नहीं थे। तो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर मैंने 10 क्वेश्चंस निकाले तो 10 में से 7 सही थे, मगर 3 का आंसर गलत था। ठीक है, कई जगह पे आपके पास जो सिचुएशन थी वो इनकम्प्लीट थी कि कैन का यूज़ कैसे किया जाए। यूज़ ऑफ कैन एंड आइल्स अगर मैं डालूँ तो डाल के देखते हैं कि राइट, यहाँ पे करके देखते हैं कि ये कितना कर पाता है। राइट एन आइल्स essay with the use of models, देखते हैं कैसा बना के देता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बनाई, बॉडी पैराग्राफ 1 बनाया, 2 बनाया और खत्म कर दिया। अब देखते हैं कहाँ पे हमें दिख रहे हैं। सेकेंडली टेक्नोलॉजी प्रोवर्ड्स, देख रहे हैं। अब क्या हो गया हमारे पास, हमें बनाना था इन द कंटेम्प्रेरी दिस, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, एडवांसमेंट है, इंटीग्रेशन है एजुकेशन का, दिस है विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है एजुकेशन में। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ से अगर आपने देखा तो फर्स्टली टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, मैंने कहा था कि मॉडल्स यूज करने, इसने मॉडल्स को ऐसे यूज कर दिया। सेंटेंस क्या बनाया, मॉडल वर्ब सच एज कैनन में अंडरस्कोर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सेकंड में क्या बनाया, मॉडल वर्ब्स लाइक माइट एंड कुड सजेस्ट पॉसिबिलिटी एंड, हम बात किसकी कर रहे हैं, एजुकेशन की। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ सीखनी है तो इसमें हमें हेल्प नहीं कर पाता, बट जहाँ पे हमें इन जनरल कुछ सीखना है तो ऑफकोर्स ये आपका एक असिस्टेंस तो दे सकता है बट गाइडेंस नहीं दे सकता। तो गाइडेंस के लिए आपके पास जो भी ट्रेनर है, आपके आसपास कोई अगर ट्रेनर अवेलेबल है, आपका कोई फ्रेंड है जिसने आइल्स कर रखा है, डू कंसल्ट देम। किताबें बहुत सारी मार्केट में अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, कोशिश कीजिए जो बुक्स एग्जाम सेटर जो है, जो एग्जाम टेकर है, जैसे कैम्ब्रिज एग्जाम सेटर है ना, तो उन्हीं के बॉडीज़ को ही रेफर कीजिए। इंडिया में आईडीपी की वेबसाइट से कंटेंट देखिए कि कहाँ से उन्होंने हमें सोर्सेज दे रखे हैं। सो वर्क ऑन दिस। आई होप कि चैट जीपीटी आपकी लाइफ को थोड़ा आसान ज़रूर करेगा, बट मेहनत हमें खुद ही करनी है, सॉल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना है। बने रहिए, देखते रहिए हाउ टू एक्सेल आइल्स। टेक केयर। और भी कोई क्वेरी हो, पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन।